विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनका आनंद लेने के लिए लोग दूर दूर से सोनपुर पहुंचते हैं। इसी बीच अब कवयित्री अनामिका अंबर ने सोनपुर मेले के साथ साथ बिहार सरकार को भी पोल खोल दी है। अनामिका को हरिहर क्षेत्र में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में कविता पढ़ने के लिए बुलाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें बिना काव्य पाठ के ही वापस लौटा दिया गया। वे इससे काफी निराश हुई और उन्होंने फेसबुक लाइव कर फैंस को इसकी जानकारी दी। अंबिका अंबर ने बताया कि उन्हें इस कार्यक्रम के लिए 1 महीने पहले ही इनवाइट किया गया था। अनामिका ने लाइव के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बिहार सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे इस बात से काफी नाराज हैं कि काव्य पाठ करने के लिए उन्हें रोक दिया गया। अनामिका ने बताया कि वे कार्यक्रम में मौजूद थी जब उन्हें मंच पर जाने से मना कर दिया गया कि वे काव्य पाठ नहीं करेंगी। राष्ट्र की बात करना तो सच्चाई की बात करना किसी सरकार को इतना परेशान कर सकता है, यह उन्हें उस वक्त जाकर पता चला जब उन्हें काव्य पाठ से रोका गया। साथ ही कवियों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि सौरभ सुमन, प्रतीक गुप्ता, प्रशांत बजरंगी को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ कवियों ने कहा कि अगर अनामिका अंबर काव्य पाठ नहीं करेंगे तो वे भी नहीं करेंगे। लगभग 2 से 3 घंटे की बात करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि अनामिका अंबर काव्य पाठ नहीं करेंगी। इसके बाद अन्य कवियों ने भी कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। हद तो तब हो गई जब उन्हें पाठ पढ़ने से रोक दिया गया और बाद में यह अफवाह फैला दी गई कि अनामिका अंबर पटना पहुंची ही नहीं थी। उन्होंने फेसबुक लाइव कर सफाई पेश की और कहा कि मैं अभी भी पटना एयरपोर्ट पर हूं और निराशा हाथ लिए लौट रही हूं। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? मैं अनामिका जैन अंबर आप सभी के बीच लाइव हूँ और इस समय मैं पटना एयरपोर्ट पे हूँ। दिल्ली के लिए यहाँ हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और आज एक मन की बात आप लोगों से साझा करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। कल बिहार में कल कार्यक्रम था यहाँ पर हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का एक बड़ा कार्यक्रम था और यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया था। करीब 1 महीने पहले इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। हज़ारों की संख्या में कल हमारे श्रोता भी यहाँ पर उपस्थित थे। इस समय मैं पटना के एयरपोर्ट पे हूँ। ये पटना का एयरपोर्ट है और ये देखिए पटना एयरपोर्ट पे हूँ मैं और मुझे बहुत दुख है कि मैं बिना काव्य पाठ किए पटना की धरती से, बिहार की धरती से वापस जा रही हूँ। बहुत निराश भी हूँ। तो कल यहाँ पर कार्यक्रम था और जैसे ही हम लोग मंच पर पहुँचे तो प्रशासन ने मना कर दिया कि आप काव्य पाठ नहीं। उनके पास ऊपर से आदेश आया था कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा और उसका कारण ये है कि अब कारण तो खैर उन्हीं को पता होंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि राष्ट्र की बात करना, देशभक्ति की बात करना, सच की बात करना, सच्चाई की बात करना इतना दूभर किसी सरकार को हो सकता है। मुझे बहुत दुख है कि बिहार सरकार को, प्रशासन को मना करना पड़ा कि अनामिका अंबर को मंच पर नहीं जाने दिया जाए। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं बहुत निराश हूँ। यहाँ से जाते हुए बिना काव्य पाठ किए हुए पहली बार मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। मेरे श्रोता, जो मेरे प्रशंसक इंतज़ार करते रहे बहुत देर तक, करीब 2-2.5 घंटे बातचीत होने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि मैं काव्य पाठ नहीं करूँगी और मुझे रोक दिया काव्य पाठ करने से कि मैं काव्य पाठ नहीं करूँगी। उसका कारण पिछले दिनों जो गीत वायरल हुए हैं, जो सच वायरल हुआ है, जिस सच की मैंने बात, जिसके कारण मुझे यहाँ बिहार सरकार ने काव्य पाठ करने से रोका। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे साथी कवियों का, सौरभ सुमन जी का, प्रतीक गुप्ता जी का, अमन अक्षर का, प्रशांत बजरंगी, जो ये सारे कवि जिन्होंने मेरे सम्मान के लिए कि यदि अनामिका अंबर काव्य पाठ नहीं करेंगी तो फिर हम लोग भी काव्य पाठ नहीं करेंगे, तो उन्होंने भी तत्काल ये निर्णय लिया कि वो काव्य पाठ नहीं करेंगे। संजीव मुकेश जी के संयोजन में ये कार्यक्रम था, उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ इन लोगों का जिन्होंने इस सम्मान को रखा। और इसके ऊपर आप ये देखिए कि ये तो हुआ कि मुझे रोका ही, सरकार ने, बिहार सरकार ने काव्य पाठ करने से रोका, ये तो हुआ ही, साथ ही
बात ये भी फैलाई जा रही है, ऐसा भी फैलाने की कोशिश की है कि अनामिका नहीं पहुंची है कार्यक्रम में। मैं कल सुबह यहाँ पटना पहुंची हूँ, शाम को सोनपुर पहुंची हूँ। हरिहर क्षेत्र में मेले में पहुंचने से पहले उन्होंने हमें मंच पे ही आने से रोक दिया कि कहीं ऐसा ना हो कुछ ऐसी सच्चाई कविताओं के माध्यम से पहुंच जाए जो लोगों को सुनना नागवार हो, तो इसलिए मुझे रोक दिया। और मुझे बहुत 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 दुख है, मुझे बहुत निराशा हुई है इस कृत्य के लिए, और मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। और अभी भी मैं इंतज़ार कर रही हूँ, पटना में एयरपोर्ट पर हूँ और दिल्ली जाने के लिए हम लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं ये भी बता दूं कि मैं पटना भी पहुंची थी और सोनपुर भी पहुंची थी। प्रशासन ने रोका, एडीएम साहब ने कहा उनके ऊपर बहुत प्रेशर है और वो खुद बहुत दुखी थे और उनको इतना ज़्यादा प्रेशर था कि अनामिका को मंच पे नहीं चढ़ने दिया जाए। इतना प्रेशर था कि वो बहुत परेशान थे, वो बहुत दुखी थे और उन्होंने क्षमा भी मांगी है। अब और प्रेशर के साथ उन्हें क्या कहना पड़ेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये तय है कि मैं यहाँ से बिना कविता पढ़े दिनकर जी की धरती से, पटना से, बिहार से बिना कविता पढ़े जा रही हूँ। और उसका कारण कि कहीं मैं मंच से कोई सच ना उजागर कर दूँ, राष्ट्रभक्ति की कविताएं ना पढ़ दूँ। बहुत दुख है। आप लोग साथ हैं और देखिए, बात कोई एक तरफा नहीं होती है, जो सच दिखाई देता है वही, और फिर सच सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। और सरकारों ने तो राजनीति में लोगों को सच सुनना भी चाहिए, सच सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। और मुझे बहुत 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 दुख है कि सरकार को किस बात का डर है, ऐसा क्या है मुझे काव्य पाठ करने से रोका। तो मैं यहाँ से अब बिना ही कविता पढ़े वापस जा रही हूँ और मैं लाइव पे इतने अच्छे से, इतने मन से आप लोगों के बीच आती हूँ। आज मैं बहुत दुखी होकर के यहाँ से जा रही हूँ। सुरेश जी, बहुत धन्यवाद, आप लोग इस बात के साथ हैं, बहुत आभार जी। हितेंद्र जी, सब कवियों ने यही निर्णय लिया कि फिर सही बात भी है, साहित्य का कोई तो सम्मान करता, कवियों को सम्मान करना था, कवियों ने सम्मान किया है। तो कवियों ने इस बात का सम्मान रखा। मैं इस बात के लिए उन सब का बहुत धन्यवाद करती हूँ।